चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर्स का काफी इस्तेमाल होता है। और इस वक्त लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे नेता सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी जो तमाम नेता हैं, चाहे सरकार के मंत्री हों या विपक्ष के नेता, वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल इंजन, डबल इंजन, अलग अलग तरीके के जो हेलीकॉप्टर हैं वो पूरे देश में उनका इस्तेमाल होता है। इस वक्त हम उत्तराखंड में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर हैं, लगातार वो फ्लाइंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, तैयारी हो रही है, क्योंकि और रोज कई उड़ाने हैं पहाड़ों में। यहाँ पर बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियां होनी हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री को इसके क्या फायदे नुकसान हैं, रोहित माथुर हैं, हेरिटेज एविएशन के प्रमुख हैं। चुनाव का जो मौसम है, इस वक्त लोकसभा चुनाव है, आपके लिए एज ए हेलीकॉप्टर ऑपरेटर क्या इसके फायदे हैं? देखिए, लोकसभा इलेक्शंस में हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि पूरे देश में हर स्टेट में इलेक्शन होता है और कैंपेनिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। तो ऑब्वियसली ये जो लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी मार्केट में डिमांड होती है और अच्छी फ्लाइंग होती है सब जगह, और अच्छा बिजनेस पूरी हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री करती है। तो हम लोग भी वेट करते हैं कि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। अगर हम कुछ नंबर की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो क्या वो नंबर मतलब कितने इस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर की जरूरत है, कितने हैं देश में, क्या वो नंबर पूरे हैं या कम हैं? देखिए, टोटल इंडिया में करीब 200 के आसपास प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जो कि किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में बिजी रहते हैं। वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑयल इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो 100 से कम हेलीकॉप्टर ही हायरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। और एग्जैक्ट नंबर तो एकदम से नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि करीब 60 से 70 हेलीकॉप्टर पूरे देश में इलेक्शंस के लिए फ्लाइंग कर रहे हैं, जिसमें सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर और डबल इंजन दोनों संख्या मिला के बता रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, आपके जो पायलट हैं, आप लोग कैसे टाइम का मैनेजमेंट करते हैं? क्या चैलेंजेस होते हैं खासतौर से इलेक्शन के दौरान, क्योंकि नेताओं को जल्दी होता है और खासतौर से पहाड़ों में देखते हैं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, मेनली तो एक जो प्रॉब्लम आती है कि जो पॉलिटिशियन हैं वो जाना चाहते हैं कि सारे पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं, मैक्सिमम जितनी कैंपेनिंग कर सकें, क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। हेलीकॉप्टर दिन में ही फ्लाई कर सकता है और वो मैक्सिमम लोकेशंस को कवर करना चाहते हैं। और कई बार जब वो स्पीच दे रहे होते हैं या कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो उसमें देर हो जाती है, डिलेड होते हैं, तो सारी लोकेशंस कवर नहीं हो पाती हैं। तो उसकी वजह से पायलट का जो फ्लाइंग टाइम की लिमिट्स हैं वो सब मिसमैच कई बार होती है, उसको बड़ा मुश्किल से उसको हैंडल करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज जो आता है कि नए गाँव में या ऐसे अनप्रिपेयर्ड हेलीपैड्स पे लैंड करना पड़ता है, तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हेलीपैड पे प्रिपरेशन ठीक की गई है कि नहीं, वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वायर्स तो नहीं है, धूल तो नहीं उड़ रही है, वाटरिंग अगर वो ग्राउंड है तो वाटरिंग प्रॉपर की गई है कि नहीं, फायर के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स प्रॉपर किए गए नहीं। क्योंकि गाँव में क्या होता है कि आप लैंड किए, एकदम से हेलीकॉप्टर गाँव में आता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, भीड़ घेर लेती है, तो वो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि सिक्योरिटी की व्यवस्था प्रॉपर है, नहीं तो कई बार इंसिडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत धन्यवाद। तो रोहित माथुर जी ने हमें बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फायदे हैं, काफ़ी इसका फायदा होता है, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी हैं। नेताओं के टाइम के साथ चलना, सुरक्षा के चैलेंज हैं, और इन सब के बीच इस वक्त पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा समय है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मैं जीतने की, देहरादून, आज तक।